नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में नवीनतम जनरल अवेयरनेस के 100 प्रश्न लेकर आया हूं। वन लाइनर, ये वन लाइनर प्रश्न जो है 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के हुए एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से मिलकर ये वीडियो बना है। वीडियो में सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए खुद समझ जाएंगे। अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखकर याद कर लीजिए। इस वीडियो में से आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और साइंस सब कुछ इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बात करें कि किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है, तो संविधान शब्द के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। उमारो सिस्सोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उमारो सिस्सोको गिनी बिसाऊ नाम के देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नई नियुक्ति है, पूछा जाएगा, याद कर लीजिए, एसएससी में पूछा गया था। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अर्थात अप्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में यह कानून जो है बढ़ा दिया गया है। कानून का नाम क्या है? सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, तो भारतीय रेलवे ने जो है 6 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर जो है चिन्हित किए हैं। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जहां से ट्रेन चलेंगी उन जगहों को निश्चित किया है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के कितने लोगों को चुना था, तो इसरो ने भारतीय गगनयान मिशन के लिए वायुसेना से 4 लोगों को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ, तो सबसे अधिक बच्चों का जन्म भारत देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं को उद्घाटित किया गया या उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है, तो इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी को हाल ही में 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है, बतलाया है कि कहां कहां कैसा कैसा है। भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर क्या है, तो भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और वो नंबर है 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है, तो राइट आंसर हो जाएगा दामिनी नामक हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है, जो महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो एस सौम्या जी को हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 1917
मूवी का नाम ही है 1917, जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कितने मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा जो है 30 मीडिया संस्थानों के लिए की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है? तो दामिनी नामक हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अभी हमने ये पढ़ा कि दामिनी परियोजना योजना किसने लॉन्च की? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने। और यहाँ पर राज्य सरकार का नाम पूछा है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किस दिन सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती जो है 3 जनवरी 2020 को मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी कुछ समय पहले जनवरी महीने में जो आग लगी थी उसमें किस प्रजाति के आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? तो कोआला, देखने में भालू जैसा होता है, छोटा सा रहता है हाइट में और अधिकतर पेड़ों पर ही रहता है, उसकी आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो उड़ान के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया था जिसमें सवार सभी लोग मारे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया था जिसके उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। बोइंग का ये मॉडल जो है बहुत से देशों ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो की सर्वसम्मति से, माफ करिएगा, हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो जो हैं झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने हैं। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया था? तो ईरान ने हाल ही में अमेरिका के सभी सैनिकों को आतंकवादी घोषित कर दिया था, यानी कि सभी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया था। किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध पर घोषणा की है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब दूध के पैकेट, चिप्स के पैकेट, बोतल, जिनको एक बार उपयोग करके आप फेंक देते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की लेखिका हैं जसविंदर बिलान, इनके लिए यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की है, पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र, मतलब बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ये सुविधा जो है शुरू की गई है और ये शुरू हुई है गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में बच्चों के लिए विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है? तो ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू को कौन निर्देशित कर रहे हैं? तो राहुल ढोलकिया हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मीठू को निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करें मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा था उस समय? तो विशाखापट्टनम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केरल जो है CAA नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस
12 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के लिए सेलिब्रेट करते हुए मनाते हैं? आप उनका नाम बताइए अगर आपको पता है तो। किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो 14 जनवरी 2020 को कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा है? तो जिन जिन के पास भी ड्रोन है उनको 31 जनवरी 2020 तक रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे चयनित किया गया था? तो हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक एपी माहेश्वरी जी को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? तो भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु जो है सक्षम नाम से अभियान शुरू किया गया है। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो कैप्टन तान्या शेरगिल ने सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रू नॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है? तो तपेदिक को खत्म करने के लिए भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रू नॉट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दे दी है। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर फिल्म बनाने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया था? तो ये तोप है K9 वज्र। इसकी 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला था। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने जो है GSAT-30 को एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच का सहयोग कैजिन अभ्यास का नाम है? सहयोग कैजिन भारत और किस देश के बीच में होता है ये? तो राइट आंसर है भारत और जापान के बीच में सहयोग कैजिन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत ने अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पास किया है। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना? इन शॉर्ट रूस का नया प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल वी मिशुस्तिन, ऑप्शन नंबर मिखाइल वी मिशुस्तिन जो हैं रूस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किरण मजूमदार शॉ को सम्मानित किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो ये हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक जिनने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था? तो भारत ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार देती है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर तो शेयर करिए। हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? तो दक्षिण भारत में सुखोई
30 MKI लड़ाकू विमान का स्क्वाड्रन दे दिया गया है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लैस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जहां पर डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और किस देश के पीएम केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था? तो ये उद्घाटन किया था नेपाल के प्रधानमंत्री और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री जी ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य के सभी स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करने की बात तेलंगाना राज्य सरकार से जारी हुई है। कौन सा भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो ये सूचकांक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती गति को देखते हुए दिया जाता है कि किस राज्य में कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, बिल्डिंग्स वगैरह, है ना। तो हैदराबाद इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है? तो UAE को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है? तो UAE इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों के कुल कितने बच्चों को चुना था? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 22 बच्चों को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को प्रत्येक साल मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई? तो दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना को G77 समूह के अध्यक्षता की एक प्रकार से कहें तो मौका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस नाम दिया है? तो वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के मच्छर में एक नया वायरस यादा पाया गया है, उसको नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है 72वें नंबर पर है। किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे? तो म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 614 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया? तो असम राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य में सरकारी स्कूलों में संविधान प्रस्तावना पर पाठ पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से 49 बच्चों को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो ये कोरोना वायरस की बात थी, ये लगभग मार्च के स्टार्टिंग की खबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया? तो कंगना रनौत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मैंने बोला था जनवरी से लेकर अभी तक के सभी क्वेश्चन और एसएससी में पूछे गए करंट अफेयर्स भी कवर करा रहे हैं, तो उस बेस पर क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कम
10 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। हाल ही में किस महान नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो कोबी ब्रायंट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोबी ब्रायंट किस देश से थे? कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन की डोज की पूर्ति की गई? तो भारत ने 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन की डोज मालदीव को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? तो दिल्ली गंगा वोल्गा वार्ता आयोजन रूस और भारत के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक तो पूरा बहुत सारे देश, ये क्वेश्चन आप हटा दीजिए, अब तो सभी देश में मोस्टली पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से सबसे पहले किस देश में पाया गया? तो कोरोना सबसे पहले चीन में पाया गया। भारत सरकार के द्वारा कोरोना की सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 011-239-78046 कोरोना वायरस का हेल्पलाइन नंबर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया है? तो गति नाम से पोर्टल शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो अग्नि प्रसाद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 28 जनवरी 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिवस मनाया जाता है? तो लाला लाजपत राय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो कोलकाता राज्य में तैयार की जा रही है। कोलकाता के गवर्नर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, मैं आपसे गवर्नर इसलिए पूछता हूं क्योंकि सीएम का तो नॉर्मली आप नाम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, गवर्नर का नाम बहुत कम पढ़ते हैं, तो इसीलिए गवर्नर का नाम हम पूछ लेते हैं कि अगर आपको याद नहीं है तो इसी बहाने आप याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, नए गवर्नर्स जो भी हैं सभी पर एक वीडियो बन रहा है, जल्द ही आपको वो भी मिल जाएगा। ऑप्शनल वीडियो रहेगा एमसीक्यू वाला, तो उसमें आपके लिए एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि हाँ कौन सा आंसर सही है, आप लगा पाओगे। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक 100% विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो वह हॉकी की खिलाड़ी थी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है? तो मिस्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत संधू अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया था? तो आंध्र प्रदेश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? तो मेडागास्कर देश में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत सामान पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश में अपने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कोरोना वायरस के दौरान भारतीय वायु यानी कि विमानों से विदेश से जब व्यक्तियों को अपने स्वदेश लाया गया तो वो भी एक योजना के तहत उनको लेकर आया गया था। उस योजना का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। तो दोस्तों, ये थे वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर
अभी तक के कवर कराए हैं। धीरे धीरे हम आपके लिए सभी महीनों के कवर करा देंगे, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जीके, जिससे आपका जो कोरोना टाइम में पिछला करंट और जीके छूटा हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को 10 लोगों को ज़रूर शेयर करना, शेयर आप ज़रूर करना, 10 लोगों को करना ही करना है शेयर। अपने दोस्तों को ग्रुप में 10 लोगों को शेयर करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।